वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और यस, मुझे पता है आप मुझसे थोड़ी शिकायत रखते हो कि सर कभी कभी अचानक से आग लग जाती है तो धड़ाधड़ वीडियो बनाते हो, कभी कभी रुक जाते हो तो रुक जाते हो। क्या करें सर, नौकरी भी करनी है, क्योंकि नौकरी पहले फिर अपना घर भी चलाना है, क्योंकि उसके बाद यूट्यूब की वीडियोस, उसके बाद दूसरे काम में करता हूँ। एनीवे दोस्तों, हमारी इनकम टैक्स की सीरीज चल रही है और हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले एक बहुत बड़ा दिल से, वो कहते हैं ना कि दिल की गहराइयों से, बॉटम ऑफ माय हार्ट, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज हमारा चैनल, जो परिवार है हमारा, वो 4 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर। 4 लाख सब्सक्राइबर नहीं है हम लोग, हम स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये चैनल बना स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे कोई आलतू फालतू प्रैंक तो हो नहीं रहे, ना कोई डिस्कशन चल रहे हैं, ना कोई डिबेट चल रहे हैं, ना कोई झगड़े चल रहे हैं, ना कोई सरकेज़म चल रहा है, ना कोई रिलीजियस टॉक चल रही है, नथिंग। इट इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। और आज हमारा परिवार 4 लाख सब्सक्राइबर्स का है, उससे ऊपर हो चुका है। लेकिन याद रखना, ये जो परसेंटेज बता रहा हूँ आपको मैं, ये टोटल जो व्यूअर्स होते हैं ना हमारे, अब मैं अपना, मुझे वो लालच नहीं क्या चल रहा है क्या, लेकिन मेरे पास एक रिपोर्ट आती है यूट्यूब की तरफ से, तो वो बताते हैं कि जितने व्यूअर्स हैं उसका सिर्फ 29% बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। इसका मतलब मैं इतना खुश हूं आज की डेट में कि अगर 30% भी लगा लूं मैं, तो जो 30% है वो 4 लाख है। अगर इसको मैं 100% कर दूं तो मतलब वो 12 लाख के आसपास मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल पे पढ़ते हैं। एम आई राइट? क्योंकि लॉजिकल ये है ना कि अगर 30% संख्या 4 लाख है तो उससे मतलब 100% कितनी है, 12 लाख। तो ये खुशी है मेरी, बहुत अच्छे से अच्छा लगता है कि 3.5 साल पहले जो जर्नी शुरू की थी, आज की डेट में वो 2 करोड़ व्यूज के साथ कंटिन्यू चल रही है। और ये सिर्फ आप लोगों के कारण है। तो प्लीज़ अपना प्यार देते रहना। कोई हमें आपसे ट्यूशन फीस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ टारगेट ये है कि उन बच्चों तक चैनल जरूर पहुंचा दो जिन बच्चों के पास ट्यूशन्स पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई के लिए आप देखेंगे बाहर कोचिंग सेंटर्स के अंदर भीड़ है, 80, 100, 200 बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट देखे मैंने, वहाँ तो ऑडिटोरियम में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, हजार बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। टारगेट सबका एक ही है। अब मैं आज वो टारगेट की बात करने के लिए ऊपर आपसे बात करता हूँ कि टारगेट सबका एक ही है कि किसी तरह से यार 60% मार्क्स आ जाए। देखो, आज मैं आपके संग जो डिस्कशन कर रहा हूँ, दैट इज अबाउट 60% मार्क्स। 60% मार्क्स। पहले मैं फोकस करूंगा आज की क्लास में इनकम टैक्स पे, क्योंकि हमारी सीरीज का पार्ट है। अच्छा, दूसरा, बिफोर आई प्रोसीड, कुछ चैप्टर्स आप देखोगे कि मैंने पुरानी वीडियोस को ही एडिट करके वापस डाला है, तो नो नीड टू वरी। अरे सर, क्या दोबारा से वो क्या बोलते हैं, नए नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, है ना। तो वो नए नए पैकेट में पुरानी चीज नहीं बेच रहा, रेलेवेंट चीज है वो, मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं आपको सीक्वेंस बना रहा हूं उस लिस्ट का। तो पिछले 2 चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में याद रखना एक छोटी सी गलती रहेगी बस। अब पहले जो था, पहले 36 महीने का कॉन्सेप्ट था, अब वो कट के 24 महीने का कॉन्सेप्ट हो चुका है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए। वो याद रखना, छोटी छोटी चीजें मैं लिख देता हूँ नीचे हमेशा। तो थोड़ा सा पिछली वीडियो अगर आते हैं दोबारा से, आपने देखी हुई है, आपकी इच्छा है, वो इसीलिए है क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जिसमें चेंजेस होंगे वो पूरे नए तरीके से पढ़ाऊंगा, जिसमें चेंजेस नहीं है तो आपका और मेरा दोनों का टाइम कीमती है, उसको क्यों वेस्ट करें। तो सीक्वेंस में लिस्ट बना दूंगा उसकी। तो आज का जो सीक्वेंस का लिस्ट पार्ट है कि 60% मार्क्स चाहिए सर इनकम टैक्स में बीकॉम कर रहा हूँ, बीसीए कर रहा हूँ, बीबीए कर रहा हूँ, एलएलबी कर रहा हूँ, मैं एमबीए कर रहा हूँ, एमकॉम कर रहा हूँ, सर 60% नंबर आ जाए। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें हर चीज सबसे ज्यादा चाहिए लेकिन कॉलेज लेवल में 60% अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो प्लीज इस मायने को, 60% को बहुत ज्यादा मायने दो, उसको रेलेवेंस दो, इंपॉर्टेंस दो कि यस, अगर 60% की तैयारी होगी तो उसके बाद जो मिलेगा बोनस है। तो वो चैप्टर्स, ऐसे कौन से चैप्टर हैं सर, अगर सपोज मेरा एग्जाम 10 दिन के बाद है तो मैं ऐसे कौन से चैप्टर तैयार कर लूं कि सर में 60% नंबर आ जाए। तो क्या आपने पढ़ा रखे हैं सर? तो ठीक है, लेट्स सी। अब मैं आपके सामने वो सारे चैप्टर के नाम लिखूंगा जो आपको मैंने करा भी रखे हैं, कराने वाला हूं, और आप बहुत आसानी से उसको करके 60% ले आओगे आराम से। 60 से 70% तो आराम से ले आओगे। हालांकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप बहुत सारे कमेंट, आई एम रियली सॉरी, मैं कमेंट्स के जवाब दे नहीं पाता, क्योंकि 200, 300 कमेंट डेली के आते हैं और मुझे नौकरी भी करनी, साथ साथ काम होते हैं, मैं नहीं कर पाता।
एक टाइम था शुरू में खाली बैठता हूँ तो कभी मैं छुट्टियां जब आती है तो डेली में लाइक लव दोबारा से कमेंट सब करता रहता हूँ, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग जहां मैं आपसे बातें करता हूँ। तो पहला चैप्टर का नाम जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड बेसिक टर्म्स। इसमें हमने डिस्कस किया था टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, एसएससी क्या है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर, इसके अंदर स्लैब्स क्या होते हैं टैक्स के, ये सब चीजें बेसिक में आता है। पर्सन कौन होता है, इनकम क्या होती है, ये सब मैंने आपको करा रखा है फर्स्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन में। तो ये वहां से इस चैप्टर में से क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है। नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस। ये तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज पूरे के पूरे इनकम टैक्स की जो नींव है, द बेस इज लाइंग अपॉन दिस चैप्टर, कि जब तक क्लैरिटी ही नहीं है कि आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, उसके लिए मैंने आपको पहलवानों की कहानी सिखा रखी है, वो अच्छे से कर लो, आपको क्लैरिटी हो जाती है। नंबर 3 आपने कहा सर एग्रीकल्चर इनकम बड़ा टफ लगता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक ही क्लास में चैप्टर खत्म हुआ है, इस पे भी क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद सर नॉन टैक्सेबल इनकम्स क्या होती है। ये चैप्टर ना नॉर्मली बहुत इजीली खत्म करता हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत वास्ट है ये इसको बोलते हैं इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम फॉर टैक्सेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, हर चैप्टर में जब हम बात करते हैं सैलरी में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो टैक्सेबल हैं, कुछ नहीं है टैक्सेबल। हाउस प्रॉपर्टी में कुछ टैक्सेबल है, कुछ नहीं है। कैपिटल गेन में कुछ टैक्सेबल है, कुछ नहीं है। इंडेक्सेशन होगी या नहीं होगी, ये गवर्नमेंट को मिलता है टैक्सेबल है, नहीं मिलता तो टैक्सेबल नहीं है। इस तरह से आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये चैप्टर ऐसा है जिसको ना आपको मेमोराइज करना बहुत मुश्किल है। तो इसके ऊपर जब भी कोई क्वेश्चन आता है थियोरेटिकली ऐसे कोई डिस्कशन आता है, आप बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लो चैप्टर्स में से और उनके बारे में कहानियां। और कहानियां कैसे होती है, जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आता है कुछ 100% एग्जेम्प्ट, कुछ 60% एग्जेम्प्ट, कुछ 40% एग्जेम्प्ट। ये मैं सोचो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये पढ़ाई में है क्या क्या इस चैप्टर्स में। कई बार हम भूल जाते हैं, तो एक क्विक रिवीजन समझ लो इस चीज को। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर को पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर आते हैं हमारे इनकम टैक्स के हेड्स। सारे हेड मत करो, मैं कहता हूं मत करो सारे हेड। पहला हेड क्या है, सैलरी। सर आपने करा रखा है, बिल्कुल करा रखा है, चेक तो कर लो, ठीक है ना। इसमें आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आपके अलाउंसेस, आपके लीव एनकैशमेंट्स, आपके जो डेली अलाउंसेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस, परक्विजिट्स, ये सब चीजें मैंने आपको कवर करा रखी हैं। हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप याद ही होगा, जिसमें हम एनुअल वैल्यू निकालते हैं। एनुअल वैल्यू का मतलब आपने कहा एनुअल वैल्यू निकालो, उसके ऊपर आपने कितना आपको म्यूनसिपैलिटी टैक्स देना है, कितना आपने रिपेयर कराया, कितना आपको सब कुछ करा करो कि आपने खर्चे कितने करके आपके रेंटल इनकम पे आपको कितनी इनकम हुई है उस पर टैक्स देना है आपको। फिर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपको बताया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ, आपने जब सीक्वेंस देखा होगा पिछले लिस्ट के अंदर, वो मैंने पुराने चैप्टर्स को रिकॉल दोबारा डाल दिया है। तो वहां पे इसलिए डाला क्योंकि वो कुछ है नहीं, 17-18 का दिखा रखा था, लेकिन 20-21 में भी वही एप्लीकेबल है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। चलो 8th अदर सोर्सेज इनकम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नॉर्मली ये थियोरेटिकल चलता है। होता क्या है, देखो जिस भी इनकम को आपने कमाया नहीं है ना, खुद मतलब मेहनत करके नहीं कमाया, वो अदर सोर्स में चली जाती है। जैसे आपने कहा कि सर मैंने तो जुआ खेला, हाँ तो क्या हुआ, नसीब का खेल आ गया। सर मैंने तो पैसा एफडी करा रखा है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वेरी गुड, उस पर काम नहीं किया, पर पैसे ने काम किया। तो ये सब चीज़ आपके अदर सोर्स में चले जाती है। शेयर्स का डिविडेंड मिल गया, शेयर्स को आपने बेचा है तो कैपिटल गेन, लेकिन शेयर्स पर डिविडेंड मिल गया तो अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट मिला तो अदर सोर्सेज। इस तरह की चीज़ों को आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के चैप्टर क्लियर हो जाता है, उसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। फिर भी मैंने चैप्टर कवर कर रखा है, मैं इसको सीक्वेंस में डालूंगा दोबारा से पुराने को। सपोज एक चैप्टर और आता है डिडक्शंस।
अंडर सेक्शन 80 से लेके 80U तक सारे सेक्शंस मैंने आपको एक चैप्टर करा रखा है, कैसे सेक्शन याद करते हैं, लेकिन मैं दोबारा से फ्रेश वीडियोस की बना दूंगा कल या परसों में, एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसको कैसे याद करना है। इसको आपको मेमोराइज करना पड़ता है कि कौन से सेक्शन में क्या करना है, किस में डोनेशंस है, किस में इंश्योरेंस है, किस में पेंशन फंड में पैसा डालेंगे तो रिबेट मिलेगा। इसके अलावा जो चैप्टर आप कर सकते हैं दैट इज एडवांस टैक्स, बहुत सिंपल है। इसके ऊपर बीकॉम बीबीए एलएलबी वालों को तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फिर टीडीएस के संग ये टीसीएस भी आता है। प्लीज ये टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं है जिसके शेयर मार्केट में बढ़ते रहते हैं। टीसीएस इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, आमने सामने बैठ जाओ बस, लेकिन समझने की बात है बस। उसके अलावा क्या बचेगा, टीडीएस, एडवांस टैक्स, बस ये 11 चैप्टर कर लो। सर वो आपने वो नहीं समझाया प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशनल, सर 60% की बात चल रही है, 90% की बात नहीं चल रही फिलहाल। अब ये जो टॉपिक्स है ना, अगर आपने इनको ही अच्छे से पक्का कर लिया, देखो किया क्या आपने, हमारे पास 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, आपने 4 कर लिए, 1 2 3 4, एक हेड ही छोड़ा आपने बस, बाकी सारे कर लिए। तो चॉइस भी तो आती है, चॉइस में निकल गया, कोई आफत नहीं है। लेकिन अगर क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, अगर टाइम ज़्यादा है, पूरा साल की तैयारी शुरू से चल रही है, सर हम तो बिल्कुल तैयार हैं मेंटली, तो टेंशन अलग है। लेकिन नॉर्मली जब आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ने आते हो तो नॉर्मली आप जल्दी में ही आते हो, मैंने अक्सर देखा है कि लास्ट मोमेंट की तैयारी चल रही होती है, तो कोई बात नहीं, 60% की तैयारी के लिए ये आप आराम से बहुत ही प्यार से मक्खन की तरह आप इस चैप्टर्स को कर सकते हो। एक सेकंड देखूं कोई और चैप्टर मेरे से छूट गया हो तो। हाँ सॉरी, कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर देखो, दिमाग से उड़ गया। क्लबिंग ऑफ इनकम, ये तो आना ही आना है। अरे थ्योरी वाले चैप्टर तो भूल गया मैं। क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या आता है, आपकी इनकम आपकी वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ, मतलब स्पाउस, आपकी इनकम आपके पापा मम्मी के साथ, अगर आप माइनर हैं तो मतलब क्लबिंग ऑफ माइनस इनकम विद योर इनकम। इन लॉज की इनकम आपके साथ, या बहू की इनकम ससुर के साथ, या दामाद को तो कोई देता ही नहीं है इसलिए भूल जाओ। लेकिन नॉर्मली क्या है, ये एक टैक्स इवेजन का तरीका होता है कि अगर शादी होने वाली है तो लोग अपनी बहू के नाम पैसा रोज ट्रांसफर कर देते हैं, जब वो घर आएगी तो वो लक्ष्मी घर आ गई वापस अपने, कई लोग करते हैं, लेकिन वो एक तरीका होता है टैक्स को बचाने का। तो देयर वी हैव टू कैच देम, क्लब द इनकम। फिर उसके अलावा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। अरे देखो अभी 60% की जगह ना मैं गलती से आपको 50% कराया था। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा रखे हैं, मैं सिर्फ चेक करूंगा, अगर कोई नया होगा तो मैं नई वीडियो बना दूंगा, अगर पुराना हुआ तो सीक्वेंस में डाल दूंगा, इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा उठा के आपके पास, ठीक है, जो प्लेलिस्ट आपके पास दे रखी है। तो आपके पास हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्जेम्पशन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस, टीडीएस, एडवांस टैक्स। बस ये टॉपिक्स मुझे नहीं लगता आपको सीखने में, ये जितने चैप्टर ना 1 2 3 4 इसको बांधते 5, इसको 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 दिन में, मतलब 20 दिन तो अगर आपके पास नहीं है तो 20 घंटे लगा लो, 20 से 22 घंटे में आप 60% मार्क्स स्कोर कर लोगे। ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, अगर आप दिल से पढ़ रहे हो। ये नहीं कि सर आपको सुन लिया था, प्रवचन चल रहे थे बाबा जी की कृपा से, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर नॉट एबल टू गिव यू एनी गारंटी अनलेस अनटिल यू स्टडी। और आपके पास जो कमेंट सेक्शन भरे होते हैं ना, आपको उसमें देख लो, कई बच्चे लिखते हैं कि सर आपकी वीडियो से हमें बड़ी हेल्प मिलती है, बेसिक क्लियर होते हैं। क्योंकि इस पूरे चैनल का सिर्फ एक ही टारगेट है, जितने भी 15-16 सब्जेक्ट आज तक मैंने पढ़ाए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान दिया जाता है, बेसिक्स। एक बड़ी अच्छी मूवी देख रहा था मैं, उसका नाम था, नाम भूल, रफ बुक, ठीक है, एक बुक नहीं, मूवी का नाम है रफ बुक,
टीचर की कहानी के ऊपर था। तो उसमें सिंपल अच्छे बताया, देखो मैं बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं लाइफ के अंदर उसको फॉलो करता हूँ, वही आपको गाइड करता हूँ। वो कहते हैं कि आगे बढ़ने के एक ही तरीका है पढ़ाई का, बेसिक्स प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू सक्सेस। बेसिक क्लियर करो, उसकी प्रैक्टिस करते रहो, सक्सेस अपने आप आएगी। तो बेसिक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है बुक में देख देख के, पढ़ाई कर करके, सैम्पल पेपर सॉल्व कर करके, और सक्सेस अपने आप आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में ये डिस्कशन मुझे करना था कि सर कम टाइम में 60% कैसे लाएं। ठीक है, तो ये बच्चे लिख रहे थे मेरे पास कि सर कम टाइम रह गया है, 50%, 60%, 70% कैसे लाएं। पिक्चर आपके सामने है। बाई चांस ये चैप्टर की वीडियो मैं सीक्वेंस में नहीं डाली तो पुराने वाली वीडियो पढ़ लो, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, नॉट मेजर चेंजेस, नो नीड टू वरी। क्योंकि अभी मैं जो पढ़ाऊंगा ना, 1 महीने बाद सब बर्बाद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नया लॉ आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स लॉ 2022-23 आ जाएगा। फिर हमारी कहानियां, फिर टीचरों की कहानी फिर से शुरू हो जाती है। तो बीइंग यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए कारण क्या होता है, मैं फंस जाता हूं, मुझे सब कुछ शुरू से पढ़ाना है, तो फिर से कहानी शुरू होंगी, लेकिन क्या सारी कहानी से चेंज हो जाएंगी? नहीं, बहुत सारी कहानियां सेम रहती हैं। तो प्लीज़ कोप अप विद मी, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर देते रहो। आपका प्यार बनेगा, मैं और काम करता रहूँगा। मेरी जितनी मेरी तबीयत खराब होती है उसके बाद जैसे ठीक होता हूँ फिर से आपकी सेवा में लग जाता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको मेरा इंतज़ार है और मुझे आपके कमेंट, सब्सक्रिप्शन, और प्लीज़ हो सके तो ये जो 29% है ना, जो 4 लाख हुआ है 29%, तो प्लीज़ इसको हो सके तो किस तरह से 80% तक बचाओ या 60% ही पहुँचा दो। ठीक है, तो इसको प्लीज़ बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। ये चैनल आगे बढ़ेगा तो सब पढ़ेंगे और मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। Alright, thank you very much. This is for you, 60% marks. All the very best for your exams. Take care. Bye bye.